राधे श्री राधे। आज आज्ञा चक्र के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और लाभ के बारे में भी बताएंगे। आज्ञा चक्र सुषुम्ना के उस हिस्से में स्थित है जो दोनों भौहों के बीच में पड़ता है। वैसे आज्ञा चक्र का स्थान बाहरी रूप से मस्तिष्क का है, फोरहेड है, जिसे अंग्रेजी में फोरहेड कहते हैं। आज्ञा चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिलती हैं। इसे त्रिवेणी या त्रिकुटी भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान सिद्धि से दिव्य चक्षु, जिसे ज्ञान चक्षु या तीसरा नेत्र भी कहते हैं, खुल जाता है। विवेक शक्ति का उदय होता है। ध्यान के लिए यह चक्र बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। एक ऐसा कमल जिसकी दो शुभ्र पंखुड़ियां एक चक्कर को घेरे हुए हैं। चक्र के बीच में ओम आच्छादित एक अंडाकार आकृति है जिससे शुभ रश्मियां निकल रही हैं। यह चक्र महत्व प्रदान करता है। इस पर ध्यान सिद्ध होने से शक्तियां जागृत होने लगती हैं। कुंडली शक्ति जब इस चक्र का भेदन करती है तो उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। उस समय बहुत सी असीमता मालूम होती है। उस समय एक पतली सी परत पार करने वाली रह जाती है। प्रधान तत्व, महातत्व, देवतालिंग, वाक्य सिद्ध। अब आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सहस्त्रार चक्र देवता पद ब्रह्म, प्रधान शून्य स्थान मस्तिष्क, दल इसके 1000 होते हैं। ध्यान का फल होता है, सहस्त्रार चक्र में ध्यान का फल मुक्ति होता है। सहस्त्रार चक्रों की श्रृंखला में आखिरी और 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र है। सुषुम्ना के अंतिम किनारे पर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ब्रह्मरंध्र स्थित है। ब्रह्मरंध्र सूक्ष्म शरीर का निवास माना जाता है। इस चक्र में शून्य तत्व प्रधान माना जाता है। उसे शून्य चक्र या द्वंद्व रहित चक्र कहा जाता है। यह 1000 पंखुड़ियों वाला एक पूर्ण चंद्राकार और अरुण है। साधक यह अनुभव करता है कि 1000 पंखुड़ियों से अनगिनत प्रकार की किरणें उभरी हैं। वह शरीर और मन को शून्य करती आ रही हैं। अब ना शरीर है ना मन, शुद्ध चेतना भाग है। सच्चित आनंद। योगियों का दावा है कि सहस्त्रार चक्र साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाने पर योगी शोक मुक्त हो जाता है। वह परम विज्ञानी त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस परम शक्ति पर पहुंचकर कुंडलिनी अपना वजूद खो देती है, शिव में लीन हो जाती है। साधना सिद्धि की अंतिम स्थिति है। यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। संसार के सारे द्वंद्व, जन्म मृत्यु, ज्ञान अज्ञान, शुभ अशुभ, बुरा भला, पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। बूंद समुद्र में समा जाती है। यह कहना भी ठीक नहीं कि बूंद समुद्र में समा गई, शायद समुद्र ही बूंद में समा गया। यह परमानंद की स्थिति है। तंग गुणों का वर्चस्व चक्रों के दर्शन में बाधक है। स्थूल शरीर सात्विक भोजन तथा मन बुद्धि के सात्विक विचारों के कारण शुद्ध और साफ होगा। चक्रों के दर्शन में उतनी ही आसानी होगी। इसलिए यम और नियम का पालन की प्राप्ति में सहायक होगा। चक्र स्थूल शरीर में नहीं, यह सूक्ष्म शरीर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित होते हैं। याद रखिए, चक्र स्थूल शरीर में नहीं, यह सूक्ष्म शरीर
सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। चक्रों के दर्शन से एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि साधक का अपने शरीर मन से मोह टूट जाता है, आत्म साक्षात की ओर उन्नति होती है। कुंडलिनी के अनेक नाम हैं, जैसे चैतन्य ज्योति, आत्म ज्वाला, विद्युत शक्ति आदि। वहीं त्राटक साधना के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लो। त्राटक साधना पहले हमने ध्यान साधना की एक महत्वपूर्ण विधि आपको एक वीडियो में बताई होगी, या फिर हम बताने का आगे प्रयास करेंगे। अब ध्यान की एक और महत्वपूर्ण विधि है त्राटक। त्राटक पर विशेष प्रकाश डालना चाहिए। हर साधक के लिए सभी विधियां जरूरी नहीं हैं। शुरू में बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अनुभव द्वारा जो विधि साधक को सुलभ लगती है उसे ही अपनाना चाहिए। त्राटक साधना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हमारे शुद्धिकरण की 6 क्रियाएं हैं। इन शुद्धिकरण में त्राटक की क्रिया 1 है। आँखों की ज्योति बढ़ाने में यह त्राटक साधना बहुत उपयोगी है, विशेष तौर पर नज़दीक दृष्टि वाले रोगियों के लिए, या फिर अनिद्रा, चिंता, स्नायु रोगों जैसे नर्वसनेस दूर करने में त्राटक बहुत ही कारगर प्रमाणित हुआ है। कुछ साधक लोग कहते हैं कि यह हठ योग की क्रिया है। केवल ऐसा नहीं, वह राजयोग, ध्यान योग की क्रिया है। चित्त को एकाग्र करने में सहायक है ये त्राटक। वहीं सोई हुई शक्तियों को जागृत करती है त्राटक। हम त्राटक के दूसरे पक्ष ध्यान पर अधिक विचार करेंगे, ताकि साधक लोग खुद इसका अभ्यास कर सकें। हम त्राटक के बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी आप केवल जानकारी रखिए। चलिए अगले वीडियो में हम अच्छी जानकारी लेकर आएंगे और योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। श्री राधा। जय जय श्री राधा।